जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो मुझे टॉपिक है वो ये है कि एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जो यूनान, इटली और स्पेन से जर्मनी मूव होना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ओवरऑल टोटल जो है मेरा एक्सपीरियंस कि यहाँ पर जो है जर्मनी में अगर आप आना चाहते हैं या मूव होना चाहते हैं काम के लिए, तो ऐसे लोग जिनकी फैमिलीज़ हैं और वो यहाँ पर मूव होना चाहते हैं और यहाँ पर काम करना चाहते हैं, जर्मन में एक फ़ायदा आपको ये होता है कि यहाँ पर आपको काम जो है वो उसकी कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि आपने काम ढूंढना है, या अगर आपको काम मिल गया तो आपने दोनों हाथों से और दोनों पाँव से उसको पकड़ कर रखना है। यहाँ पर अगर आप में थोड़ी सी भी क्वालिटी है तो आपको काम मिल जाता है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जब आप जर्मनी में आते हैं तो आपको काम के लिए किसके पास जाना पड़ता है, उसका क्या तरीक़ाकार होता है। पहली तो बात यह है कि हमारी जो सबसे मेन हर्डल है वो लैंग्वेज होती है। हम लोगों को अगर यूनानी ज़बान, स्पेनिश या अगर इटालियन ज़बान आती है तो वो यहाँ पर हम आके ज़ीरो हो जाते हैं और यहाँ पर आके हमें जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और अगर ऐसे शख्स अगर उन मुल्कों में कोई रहता है और उसको जर्मन आती है और वो बाद में यहाँ पे मूव होना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत आसानी है कि वो यहाँ पे आएगा और किसी किस्म का उसको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो नए आते हैं उनके लिए सबसे पहला बैरियर जो है वो लैंग्वेज का होगा। तो हमें कोई भी जो लोग हम जो इटली से आते हैं, फ्रांस से जो स्पेन से आते हैं या यूनान से आते हैं, हमें सबसे पहले तो हमारा जो वास्ता पड़ेगा वो देसी लोगों के साथ पड़ेगा। उसमें इंडियन हो सकता है, वो पाकिस्तानी हो सकता है, वो बंगाली हो सकता है, या हमारे एशिया की किसी कम्युनिटी हो सकता है कि हमें कुछ चाइनीज़ या वियतनामी भी मिल जाए। हमारा पहला वास्ता उन लोगों के साथ पड़ेगा और वही लोग जो हैं वो हमारे हमदर्द भी होंगे, हमारे खैर ख़्वाह भी होंगे और हमारा हाथ पकड़ने वाले भी होंगे। लेकिन ऐसे लोग जो हमारी कम्युनिटी से हैं और वो बिज़नेस करते हैं, अगर आप उनको बताते हैं कि मैं इटली से आया हूँ, मैं स्पेन से आया हूँ या यूनान से आया हूँ और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, अगर उनके पास काम की कोई थोड़ी सी भी गुंजाइश होगी तो वो आपको ज़रूर रखेंगे। क्योंकि जर्मन में जो हमारे देसी लोग हैं वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं कि जो उनके पास मुश्किल काम करें, और कम से कम साल के लिए तो बंदा पक्का हो गया कि वो 1 साल कहीं नहीं जाएगा और 1 साल वो आपको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं, जितना चाहे आपसे काम ले सकते हैं। और पहला साल आपका होगा और आप एक पहले साल में इस मालिक के अलावा किसी और कंपनी के पास जाकर काम नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पर आप बाउंड होते हैं कि आपको एक ही मालिक के पास काम करना होता है जिसने आपके डॉक्यूमेंट्स भरे हैं। और 1 साल बाद जब आप फ्री हो जाते हैं, यानी आप किसी भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हैं और कोई भी काम आप चेंज कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है आपके लिए आसानी होगी कि आप जिसके पास मर्ज़ी जाएँ और जो सा मर्ज़ी काम करें। तो ये आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आना चाहते हैं और आपके 2-3 बच्चे हैं और यहाँ पे आप जर्मन में मूव होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट तरीका होगा कि आप सबसे पहले अकेले आएँ, यहाँ पे आप काम करें और जब आप के पास इतनी परमिशन हो जाएगी कि आप दूसरी जगह पर भी काम कर सकते हैं तो फिर आप अपने बीवी बच्चों को भी ला सकते हैं। उसका बेनिफिट ये आपको होगा कि पहले साल में चूँकि तनख्वाह थोड़ी होती है, अगर आप उनकी बच्चों के अपने साथ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मेल्डिंग कराते हैं, तो जब आप वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए जाएंगे तो फिर वो आपसे कहेंगे कि आपका काम थोड़ा है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है पहले साल आप कोशिश करें कि आपकी फैमिली जो है वो आपके साथ ना हो। एक दफ़ा जब आप अपना वीज़ा फ्री करवा लेते हैं तो फिर आप जो है अपनी फैमिली को यहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको ला सकते हैं। और ऐसे लोग जो यहाँ पर 1 साल बाद अब बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जर्मन में इस नीयत से आते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी आसानी ये हो जाती है कि 1 साल बाद वो जब चाहें वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो है आपको 1 साल पहले एक मालिक के साथ पूरा करना होगा। बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जो इस कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि आया हमें जर्मन जाना चाहिए या स्वीडन जाना चाहिए। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा उस जगह पर जाएँ
कि जहाँ पर आपकी अच्छी यारी दोस्ती, अच्छे ताल्लुक़ वाले लोग हों जो आपकी थोड़ी सी केयर कर सकें, क्योंकि शुरू में आपको अपने लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आपको मकान चाहिए, अगर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है जिसको यहाँ पे अनमेल्डिंग बोलते हैं, तो फिर आपको अपना बंदा बहुत ज़रूरी है जो हाथ पकड़कर आपके साथ चलेगा। अगर आपका कोई ऐसा करीबी दोस्त नहीं है या आपका कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और यहाँ पर जब भी कुछ जो नए लोग आते हैं उनके लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो अनमेल्डिंग की होती है कि बंदे की रिहाइश तो हो जाती है, आप किसी भी जगह किसी यार दोस्त के साथ रिहाइश करवा सकते हैं, लेकिन अनमेल्डिंग की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी आदमी जो है वो अपने घर में किसी को एड्रेस देने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे लोग जो यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक से यहाँ पर जर्मनी मूव होना चाहते हैं उनको किन किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा सवाल हो आपके माइंड में हो तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझे लिख सकते हैं। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा तजर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस और तजर्बे के बिना पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिस्पॉन्स कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।